हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ बोथ की। देखिए, दिखने में बहुत ही छोटा वर्ड लगता है बोथ, लेकिन अगर बात करें इसके यूजेस की तो बहुत ही वाइडेस्ट यूज़ है बोथ का। तो नंबर 1 पॉइंट है कि बोथ का जो हिंदी मीनिंग है उसका मतलब होता है दोनों, यानी दो लोगों की जब भी बात होती है तो उसके लिए हम लगाते हैं बोथ। फोकस करिए, दो लोगों की जहाँ भी बात करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बोथ का। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रितु एंड कार्तिक आर गुड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इंटेलिजेंट, और लास्ट में दिया गया है नो एरर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बात कितने की हो रही है? ऋतु एंड कार्तिक की, यानी दो लोगों की बात। और जब भी हम दो लोगों की बात करेंगे आपको बोथ लगाना है, कभी भी हम ऑल का यूज़ नहीं कर सकते। सेक्शन सी में आप देख रहे होंगे ऑल का यूज़, तो ऑल ऑफ दैम एरर सी पॉइंट पे है, यहाँ पे ऑल को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा बोथ से। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी बात करते हैं, ऋतु, कार्तिक एंड, मैं एक और बंदे का नाम ले लेता हूँ, मैंने बोला ऋतिक, अगर उसकी तीन बंदों की अगर हम बात कर देते तो यहाँ पे आपका आंसर फिर ऑल करेक्ट होता, फिर हम बोथ नहीं लगा सकते क्योंकि अब हम दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। राइट दोस्तों, तो सबसे पहला यूज़ यानी बोथ का यूज़ हम करने वाले हैं दो पर्सन के लिए। यानी दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है कंजंक्शन से, क्या बोथ के साथ में आप कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बोथ के साथ आप 100% यानी हमेशा एक ही कंजंक्शन लगाएंगे और वो है एंड। कोई दूसरा कंजंक्शन आप नहीं लगा सकते। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, बोथ इंडिया एज वेल एज श्रीलंका आर डेवलपिंग कंट्रीज, और लास्ट में दिया गया है नो एरर। तो देखिए, बोथ मिल रहा है, बोथ के साथ हम दो कंट्रीज किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका को, यानी दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एज वेल एज, यानी बोथ के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, एंड। तो सेक्शन बी में जाके आप एज वेल एज को रिप्लेस करेंगे एंड के साथ। ओके, तो काफ़ी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी, बैंकिंग, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सब में ये क्वेश्चन बन रहा है। जैसे आपने पॉइंट नंबर 2 को अभी देखा कि बोथ के बाद में, आप एग्जाम्पल को एक बार देखें, बोथ के बाद में हमने लिखा है इंडिया, तो क्या हम इसे इंडियाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। बात हो रही है दोस्तों कॉमन नाउन की, तो ध्यान रखना बोथ के बाद, क्योंकि बोथ बात करता है दो की और दो की वैल्यू बनेगी प्लूरल, इसलिए नाउन आने वाला 100% प्लूरल। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, बोथ गर्ल आर इंटेलिजेंट बट लेजी, लास्ट में है नो एरर। तो देखो, बोथ मिल रहा है, बोथ के जस्ट बाद चेक कीजिए, गर्ल, गर्ल एक कॉमन नाउन है, कोई भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बोथ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होगा प्लूरल, तो गर्ल को बना दीजिए गर्ल्स। राइट, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बनने वाला है कि अगर बोथ के बाद आप नाउन यूज करते हैं, वो भी कॉमन नाउन, राइट, बोथ के बाद जब भी आपको कॉमन नाउन मिलता है तो उस नाउन को आप कभी भी सिंगुलर नहीं रख सकते, उस नाउन को आपको 100% रखना होगा प्लूरल। ओके, अब आते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। हमने अभी 3rd पॉइंट पे सीखा कि बोथ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होगा प्लूरल, और उसी के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे वर्ब से। तो दोस्तों देखिए, अगर नाउन प्लूरल है तो डैम श्योर कि उसके आने बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी 100% आपको प्लूरल रखना है, कभी आप सिंगुलर नहीं रख सकते। तो बोथ के बाद में नाउन और वर्ब दोनों हमेशा प्लूरल। तो 4th क्वेश्चन बनेगा वर्ब से। तो देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं। बोथ ऑफ देम हैज़ डन दिस टास्क। ओके, बोथ ऑफ देम हैज़ डन दिस टास्क। तो बोथ ऑफ देम बात कितने की हो रही है दोस्तों, दो लोगों की। बोथ के बारे में पहले ही बात हो चुकी है, तो दो की वैल्यू हुई प्लूरल, इसलिए आपको सेक्शन सी में जाकर हैज़ को कट करके आपका आंसर बनेगा हैव। राइट, ओके, अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बोथ के साथ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखिए जिन लोगों को नहीं पता है वो ध्यान से समझिएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स, वो वर्ड होते हैं जो आपके पोजेशन को दिखाते हैं, आपके अधिकार को दिखाते हैं, जैसे माय, हिज, योर, अवर, वंस, इन सब को हम बोलते हैं पॉजेसिव। तो दोस्तों, बोथ यानी कि पहले से ही प्लूरल है, तो बोथ के साथ यूज होने वाला जो पॉजेसिव है वो 100% बनेगा देयर। ओके, क्या बनेगा? देयर।
तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल को एक बार आप देख लीजिए, बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन हर वर्क। तो बोथ ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स यानी प्लूरल, बोथ के बाद में देखिए सबसे पहले नाउन को चेक करिए, प्लूरल मिला गर्ल्स, यानी अब देखिए वर्ब को चेक कर लेते हैं, हैव। तो अब आगे चलिए, हर वर्क, तो दोस्तों हर यहाँ पे एक पोजेसिव है, तो पोजेसिव को आपको रिप्लेस करने का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे डी सेक्शन में आपको हर को बना देना है देयर, तो करेक्ट बनेगा बोथ ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। ऑलराइट गाइज, अब आइए पॉइंट नंबर 6 पर। अगले पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत हद तक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। देखिए दोस्तों, बोथ के साथ आप किसी भी कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि बोथ बताता है दो लोगों को, लेकिन सेंटेंस आपका होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। राइट, तो अगर बोथ के साथ आपको नेगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो आपको नेगेटिव को नहीं हटाना है, आप क्या करेंगे, बोथ को रिप्लेस करने वाले हैं नाइदर के साथ। और दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 2 पर जाके देखें कि बोथ के साथ में आप क्या लगा रहे थे, कंजंक्शन एंड। इसी तरह से नाइदर अपने साथ में कंजंक्शन लेता है नॉर। इसके दोनों प्रोनाउंसिएशन बन सकते हैं, या तो बोलिए नीदर या बोलिए नाइदर। ओके, तो अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। बोथ अंजलि एंड अनुराग डिड नॉट मीट मी। राइट, तो बोथ के साथ में आपको एंड मिल रहा है। अब आगे चल के देखो, आपको मिल रहा है यहाँ पे डिड नॉट मीट। डिड यानी पास्ट टेंस हुआ, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप चिंता मत करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेज में। तो यहाँ पे बोथ के साथ में आप डिड नॉट का यूज़ नहीं कर सकते, डिड नॉट को नहीं हटाना है, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। आपको सेंटेंस का सेंस और सेंटेंस का मीनिंग कभी चेंज नहीं करना। ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली 99% अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा, जिसे हम बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट, अब आप क्या करेंगे, बोथ को बनाइए नीदर। अब नीदर पहले से बन गया नेगेटिव, एक नेगेटिव लग चुका है, दोबारा आप डिड नॉट नहीं लगा सकते, पास्ट में गिवन है, तो मीट वर्ड है उसको आपको बनाना पड़ेगा मैट। राइट, तो करेक्ट बनेगा नीदर अंजलि नॉर अनुराग मैट मी। बोथ को रिप्लेस किया आपने नाइदर से और एंड को रिप्लेस किया दोस्तों नॉर से। आई होप कि आपको ये 6 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब ये 6 पॉइंट्स, अब आप इंडिया लेवल पे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सीपीओ, सीडीएस, कोई भी टीचिंग रिलेटेड, केवीएस, एनवीएस, एसएससी, ओके, कोई भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए, इन 6 पॉइंट से बाहर जाके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक कुछ नए डिफरेंसेस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।